हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो हमारी पार्ट 5 है, रिवाइज गाइडेंस नोट जो कि आया है टैक्स ऑडिट के ऊपर, उसके बारे में। तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे फॉर्म 3CD के क्लॉज 15 टू क्लॉज 19 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लॉज 15 क्या है? क्लॉज 15 उन कैपिटल एसेट्स को रिपोर्ट करने के लिए बोलता है फॉर्म 3CD में जिनको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो उनका डिस्क्रिप्शन आपको देना है, कब खरीदा था, कितने पर खरीदा था और कितनी वैल्यू पर आप उनको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि कितनी वैल्यू आप अपनी बुक्स में उनकी रिकॉर्ड कर रहे हैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड, वो मायने रखता है, वो आपको रिपोर्ट करना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उस कैपिटल गेन को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने की वजह से कैपिटल गेन का टैक्स एक तरीके से डेफर हो गया और अब उसके ऊपर बिजनेस इनकम आएगी जब वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। तो इसीलिए इस क्लॉज को यहाँ पर, इस इन डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है। बट फॉर्म क्लॉज 16, तो क्लॉज 16 कहता है उन इनकम या रिसीट्स के बारे में जो कि हिडन नहीं रह जाए जस्ट बिकॉज इट वाज नॉट एंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको वो सारी अमाउंट दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट आर स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर टैक्स पर्पसेस को इंक्लूड करना है, जैसे कि पीजीबीपी के प्रॉफिट्स, कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, कंपनसेशन रिसीव फॉर बिजनेस रिलेटेड मैटर्स, कोई भी आपको टैक्स का रिफंड मिल रहा है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स का अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट कर लिया है, मिला हो या नहीं मिला हो, बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हो या नहीं रिकॉर्ड हुआ हो, आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। कोई एक्सकेलेशन क्लेम आपको मिल रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा पैसा मिल रहा है, कोई अदर इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है, या फिर कोई कैपिटल रिसीट्स जैसे कि पैसा आ रहा है फ्रॉम सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गवर्नमेंट सब्सिडी, कंपनसेशन आर नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ सच रिसीट्स एग्जिस्ट दे मस्ट बी डिस्क्लोज्ड हियर। क्लॉज 17 कहता है अगर आपने कोई भी लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ कंसीडरेशन लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू इन सेक्शन 43 CA और 50 सी। तो कहते हैं अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर, तो आपको रिपोर्ट करना है। क्या रिपोर्ट करना है? प्रॉपर्टी कौन सी बेची है उसकी डिटेल, कंसीडरेशन कितना मिला है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, और क्या उसके ऊपर सेक्शन 43 CA या फिर सेक्शन 56 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं या नहीं। तो सेक्शन 56 का प्रोविजन होता है गिफ्ट का प्रोविजन। तो अगर आप ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में डिफरेंस को एज अ गिफ्ट टैक्सेबल किया जाता है। तो कहते हैं कि अगर टैक्स पेयर अथॉरिटी, अगर असेसी ने ऐसा कुछ भी किया है, तो अगर ये कैपिटल एसेट था तो सेक्शन 50C में इसकी इनकम का डिफरेंस टैक्स होगा, और अगर ये बिजनेस असेट्स थे तो 43 CA में इस पर टैक्स लगेगा। क्लॉज 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है डेप्रिसिएशन का। तो ये तो एक बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज वाला क्लॉज है जिसमें हमने बताया कि कौन कौन सी चीजें इसमें रेलिवेंट होती हैं फॉर रिपोर्टिंग। अब हम इसको थोड़ा सा पहले एनालिसिस मोड में देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लॉज पर्टेन करता है फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961। टैक्स ऑडिटर को इस टेबल को देखना है कि भाई ये फिल हो गया या नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑफ असेट्स, ब्लॉक ऑफ असेट्स, विच असेट और ब्लॉक ऑफ असेट्स इट बिलोंग्स टू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना है, एक्चुअल डब्ल्यूडीवी देखनी है। एक्चुअल डब्ल्यूडीवी अगर नया सेट है और पुराना सेट है तो डब्ल्यूडीवी देखनी है। एडजस्टमेंट इन डब्ल्यूडीवी किन वजहों से हो सकता है? स्पेशल केसेस में अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम को ऑप्ट किया है, इंडिविजुअल एचयूएफ ने या कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 115 PAD में, एडजस्टमेंट फॉर रिमूविंग ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, एडजस्टेड डब्ल्यूडीवी आफ्टर दीज चेंजेस। तो क्या चेंजेस हैं? एडिशंस, डिडक्शंस किए हैं आपने ड्यूरिंग द ईयर। अगर नया सेट परचेज किया है तो उसकी डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ पुट टू यूज होनी चाहिए। अगर सेल किया है तो डिडक्शन होगा उसका। एडजस्टमेंट आपको करने हैं सेंडवेट क्रेडिट का, एक्सचेंज रेट चेंजेस का, सब्सिडी ग्रांट अगर कोई मिली है सेट से रिलेटेड तो। डेप्रिसिएशन कितना लाउबल होगा? एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो कि इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से बनता है। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या होगी? बैलेंस डब्ल्यूडीवी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बचती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
बिजनेस के पास एक ब्लॉक ऑफ एसेट से प्लांट एंड मशीनरी 15% के रेट से डेप्रिशिएट होती है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 1 लाख रुपए। एडजस्टमेंट सपोज नॉट एप्लीकेबल है, हमने मान लिया कि कोई भी नहीं है तो एडजस्टेड डब्ल्यूडीवी हो गई 1 लाख रुपए। नई मशीन खरीदी 1 जून 2024 को 50,000 रुपए की, वो यूज हुई फॉर मोर देन 180 डेज। 1 जनवरी 2025 को खरीदी, वो यूज हुई फॉर लेस देन 180 डेज, 40,000 रुपए की। तो रूल क्या कहता है, अगर 180 दिन से ज्यादा यूज करते हो तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो एडिशन टू डब्ल्यूडीवी कितना है, 50,000 प्लस 40,000। लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई जो ओल्ड मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद जो एडिशन होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अब इस केस में हमने कुछ सेल भी कर दिया, 20,000 रुपए की ओल्ड मशीन को सेल कर दी, सॉरी ओल्ड मशीन को सेल कर दिया 20,000 रुपए में। तो नेट एडिशन कितना हुआ, 70,000। 50,000 एक बार खरीदा, 40,000 एक बार खरीदा, 20,000 का सेल कर दिया। तो टोटल डब्ल्यूडीवी कितनी आती है, 1 लाख प्लस 70,000, 1,70,000। ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशन पर मिलेगा 180 डेज से ज्यादा का। जो एडिशन है उन पर फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो 180 डेज से कम का है उस पर आधा ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आता है 25,500 रुपीज का। ठीक है। उसके बाद हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या आती है, 1,44,500 रुपीज। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। क्लॉज 19, अमाउंट्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन। तो कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर जो अगर आप उन सेक्शंस के स्पेसिफाइड बिजनेसेस को करते हैं तो आपको सारे के सारे खर्चे का डिडक्शन इमीडिएटली मिल जाता है। तो वो सेक्शन है 32AC, AD, AB, ABA, 35(1)(1), 35(1)(2), 35(1)(2)A, 13(1)(4), 35(2)(8), 2(AB), ABB, AC, AD, CCA, CCB, CCC, CCD, D, DD, DDA और E। तो इनमें क्या आपको डिस्क्लोज करना है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कितना एडमिसिबल है इन सेक्शंस के अंदर। तो ये सेक्शंस की रिपोर्टिंग भी फॉर्म 3CD में बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you very much. You may subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax to get notified for the content on personal tax and personal finance. आप हमारे चैनल पर फॉर्म 3CD की पूरी प्लेलिस्ट को मिल सकती है आपको। थैंक